Hello dear students, our today's topic is Lucas reagent test. Let's see what this test is. So first question is, what is Lucas reagent? Equimolar mixture of concentrated HCl and anhydrous ZnCl2. HCl और ZnCl2 का मिक्सचर जो है वो Lucas reagent है. कॉन्सेंट्रेटेड लिखना जरूरी है क्योंकि अगर सोल्यूशन डाइल्यूट होता है तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी ल्यूकास रिएजेंट. ठीक है, ओके. अब ये जो ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट है ये यूज किस लिए होता है? ये टेस्ट यूज होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को अलग अलग पहचानने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ल्यूकास रिएजेंट को यूज कर सकते हैं. ठीक है. Now with the help of concentrated HCl and ZnCl2 your product is obtained. जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें से वाटर निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा अल्काइल क्लोराइड. यही आपका ल्यूकास रिएजेंट का मेन प्रोडक्ट है. ठीक है. अब देखते हैं कि कैसे कैसे फॉर्म होता है. ये हो गया आपका रिएक्टेंट अल्कोहल. अल्कोहल को रिएक्ट करवा रहे हो आप HCl के साथ, किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में. यही ल्यूकास रिएजेंट है. इन दोनों का मिक्सचर कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2. पानी रिमूव हो जाएगा. वाटर इज गोइंग टू बी रिमूव्ड, राइट. जब वाटर रिमूव हुआ तो बचा क्या हमारे पास? अल्काइल क्लोराइड बचा. ये अल्काइल क्लोराइड ही रिस्पॉन्सिबल होता है टर्बिडिटी के लिए, ये डर्टीनेस के लिए. ठीक है, अभी हम बात करेंगे टर्बिडिटी और डर्टीनेस क्या है. और नेक्स्ट आपका निकल गया वाटर. नाउ सी अल्कोहल टेस्ट जो है किस टाइप से होगा, अब हम कैसे करेंगे ल्यूकास रिएजेंट. नाउ अल्कोहल टेस्ट में हमको क्या देखना है? अपीयरेंस ऑफ टर्बिडिटी, या हम बोल सकते हैं टाइम टेकन. टर्बिडिटी फॉर्म होने में या जो डर्टीनेस है उसको टेस्ट ट्यूब में अपीयर होने में कितना समय लग रहा है वही बताएगा कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है. ठीक है, मतलब देखा जाए तो पूरा कहानी किस पे आएगी? टाइम टेकन पर. ठीक, तो देखो अगर हमने क्या किए, अल्कोहल लिए टेस्ट ट्यूब में और उसमें हमने ल्यूकास रिएजेंट डाल दिए. जैसे ही आपने ल्यूकास रिएजेंट डाले और अगर तुरंत अगर आपका क्या आ जाए, टर्बिडिटी फॉर्म हो जाए फास्ट, तो वो हो जाएगा आपका टर्शरी. वो टर्शरी की कंडीशन है. ठीक है, टर्बिडिटी तुरंत बन गई, डाले और तुरंत बन गई. दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि कुछ देर बाद टर्बिडिटी बने. ठीक है, जो थिक सा गंदा सा अपन सोल्यूशन देख रहे हैं वो थोड़ा सा समय बोल रही है. मतलब ऐसा नहीं कि आज प्रैक्टिकल किए कल रिजल्ट देखने आ रहे हो, वैसा नहीं होना है. ठीक है, तो अगर थोड़ी देर बाद आप देख रहे हो कि टर्बिडिटी अपीयर हो रही है, उसका मतलब वो सेकेंडरी है. ये तो बनी बनाई चीजें हैं, आपको याद करना है. थर्ड कंडीशन ये है कि टर्बिडिटी फॉर्म ही नहीं हो रही, अच्छी बात नहीं हो रही, तो क्या है? प्राइमरी कंडीशन है वो. बट इन प्राइमरी कंडीशन टर्बिडिटी कैन बी सीन. अगर आपको ज्यादा है कि नहीं भाई दोनों में है इसमें नहीं है, तो अगर आप हिट करते हो तो आप थोड़ा बहुत टर्बिडिटी देख सकते हो. अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में हमने टर्शरी सेकेंडरी को भी किया है, और अगर प्राइमरी का भी आप देखेंगे तो उसमें क्या है? टर्बिडिटी फॉर्म नहीं होगी. तो सीधी बात है, जहां फास्ट हो वहां पे टर्शरी, जहां पे थोड़े समय बाद हो वो सेकेंडरी, जहां पे टर्बिडिटी ना फॉर्म हो प्राइमरी. इस हेल्प से, इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो? तीनों को डिफरेंशिएट. इंपॉर्टेंट पॉइंट बेस्ड ऑन टेस्ट. ठीक, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट. बात पहली, ये जो है आपका क्या है? क्वालिटेटिव टेस्ट है, क्योंकि हमने कहीं पर भी ये नहीं बोल रहे हैं हम कितना मतलब कि अमाउंट नहीं बता रहे हैं, प्राइमरी इतना अमाउंट है, सेकेंडरी इतना अमाउंट है. हम क्या बता रहे हैं? उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं कि ये जो है वो प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है. तो हमेशा याद रख, क्या है? एक क्वालिटेटिव टेस्ट है. ठीक है, और कौन सा रिएक्शन होता है इसमें बात करेंगे आगे. चलिए, यूज टू क्लासिफाई अल्कोहल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस. जो है किस टाइप के लिए, किन अल्कोहल के लिए यूज होता है? लो मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल के लिए यूज होता है. ठीक है, ऐसे अल्कोहल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ऑल टुगेदर क्या हो? कम हो. ऐसे अल्कोहल जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा हो, वहां पर LTR फेल हो जाता है. बात करेंगे आगे. ठीक है, इन दिस रिएक्शन अल्काइल क्लोराइड फॉर्म्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्बिडिटी इज इनसॉल्युबल इन वाटर. ओके, इज इनसॉल्युबल इन वाटर. अब मैं इसी चीज की बात कर रही थी कि जो टर्बिडिटी फॉर्म होती है वो टर्बिडिटी किस वजह से फॉर्म होती है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. जो टर्बिडिटी हम देख रहे हैं कि हमने अल्कोहल में रिएजेंट डाले, फटाक से वो अंधा हो गया. ठीक है, टर्बिडिटी दिख रही है हमको, डर्टीनेस दिख रहा है, वो किसकी वजह से दिख रहा है? वो दिख रहा है अल्काइल क्लोराइड की वजह से. इसी अल्काइल क्लोराइड की वजह से क्या हो रहा है? टर्बिडिटी फॉर्म हो रही है या डर्टीनेस फॉर्म हो रहा है. क्यों हमको डर्टीनेस दिख रहा है पता है आपको? हम बोल तो रहे हैं अल्काइल क्लोराइड है, डर्टीनेस दिख रहा है. उसका कारण ये है कि ये अल्काइल क्लोराइड क्या है? सॉल्युबल नहीं है वाटर में. सॉल्युबल नहीं है तभी आप उसको अलग से ऑब्जर्व कर पा रहे हो. ठीक है, नहीं तो अगर सॉल्युबल होता तो आप डर्टीनेस देखते ही नहीं. ठीक है बात.
अब आइए नेक्स्ट, मैं आपसे कह रही थी, अभी आपसे मैंने कहा क्वालिटेटिव टेस्ट है, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कौन से टाइप का रिएक्शन है। सोचिएगा कि ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, आप 1000 बार पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है, 1000 बार पढ़े होते तो याद हो गया, तभी 1000 बार पढ़े नहीं है आपने, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच Cl- रिप्लेसेस OH- ग्रुप, ठीक। एक बहुत छोटा सा वाइवा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ल्यूकास रिएजेंट जो रिएक्शन हो रहा है, ये जो टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं टर्बिडिटी का फॉर्म होना या अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होना, वाटर रिमूव हो जा रहा है, ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन चल रहा है, इस रिएक्शन का नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि नेगेटिव सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक, बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस की बात आ रही है, हमने कहा था आपको सेकंड पॉइंट अभी हमने पढ़ा कि लो मॉलिक्यूलर वेट वाले अल्कोहल के लिए ये ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट एप्लीकेबल है, बाकियों के लिए नहीं है, दुश्मनी तो है नहीं ल्यूकास रिएजेंट की। नाउ सी, solubility of alcohols in water decreases with increase in molecular mass। solubility का फंडा देखिए कि solubility जो है अल्कोहल की वो वाटर में क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे मास बढ़ता है, ठीक है। आपके छोटी सी कटोरी में इतना सा पानी है, ठीक है, उसमें आप इतना बड़ा क्या बोलते कोई सॉलिड सब्सटेंस डालो तो वो क्या होगा, डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो सॉल्युबिलिटी जो है अल्कोहल की वाटर में क्या होती है, डिक्रीज होते जाती है अगर आपका मॉलिक्यूलर मास क्या है, ज्यादा है, आपका नहीं, ठीक है, जो भी सब्सटेंस आप ले रहे हो, ठीक। कि सॉल्युबिलिटी जो है अल्कोहल की, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ OH- लिखे या अल्कोहल लिखे तो कंफ्यूज नहीं होना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, आपको याद रहे इसलिए मैंने ऐसे बना दिया कि अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा मतलब सॉल्युबिलिटी कम, ठीक, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब ही होता है, डायरेक्टली का मतलब होता है जैसे तुम वैसा वो, ठीक है, इनवर्सली मतलब जैसे तुम वैसा वो नहीं है, ठीक। तो अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब सीधा सा है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, सिंस ल्यूकास रिएजेंट वर्क्स अंडर एक्वस कंडीशंस इट इज लेस एप्लीकेबल टू अल्कोहल्स विद कंपैरेटिवली लार्ज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब ध्यान पूर्वक सेंटेंस को समझिए कि क्योंकि जो ल्यूकास रिएजेंट है वो सिर्फ किस पे काम करता है, एक्वस कंडीशन पर काम करता है, पहली चीज तो कि क्या है, इट इज लेस एप्लीकेबल टू अल्कोहल्स विद कंपैरेटिवली लार्ज मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि जो लार्ज मॉलिक्यूलर मास वाले होंगे वो सॉल्युबल ही नहीं होंगे। और हम कह रहे हैं कि ल्यूकास रिएजेंट किसके लिए है, सिर्फ एक्वस कंडीशन के लिए है। एक्वस का मतलब ही होता है पानी, ठीक है, तरल जिसको बोलते हैं। तो अगर एक्वस कंडीशन नहीं है तो मींस ल्यूकास रिएजेंट विल नॉट वर्क, ठीक। इतनी सी कहानी है ल्यूकास रिएजेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे से पॉइंट्स, ठीक है। So thank you so much. If you have any doubt regarding anything based on Lucas reagent test or anything else, you can comment. ठीक है, आप फ्री हैं, आप कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हो। Thank you so much. Stay connected.